हाय गाइस, मैं सुरेश बाकर आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेज स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। अपनी जो प्रश्नावली चल रही है 7वीं त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, उसके अंदर 7.1 के हमने 10% कर लिए थे और आज अपना 11वां प्रश्न है। हम स्टेप बाय स्टेप एक और एक यानी सभी क्वेश्चनों को करेंगे। 1 से लेकर 30 क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन है अपना cot थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। हमें क्या करना है, इसमें RHS और LHS दो दे रखे हैं, तो LHS लेते हैं। LHS हमारा दे रखा है cot थीटा माइनस टेन थीटा, नीचे साइन थीटा कोस थीटा में मान निकालना है। तो सर्वप्रथम हमें ये करना है कि कोट को किसमें साइन और कोस के पदों में चेंज करना है और टेन को भी किसमें करना है, साइन और कोस के पदों में चेंज। तो कोट का होगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। जब इसको हमने चेंज कर लिया तो हमारा जो लेसन है वो क्या आएगा, साइन थीटा कोस थीटा, यानी एलसीएम है वो क्या आएगा, साइन थीटा कोस ऑफ थीटा। साइन थीटा कोस ऑफ थीटा लेसन आएगा तो साइन के नीचे साइन है, यानी ये इसमें से हमारे पास ये साइन तो है लेकिन क्या नहीं है, कोस नहीं। कोस से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस से कोस कैंसिल आउट, साइन से होगा साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास ये आया। ये कैसे आया, हमने साइन और कोस के पदों में ही हमने इसको क्यों लिया, तो हमारे आंसर है वो साइन और कोस के पदों के अंदर आंसर है। तो हमने कोट को कोस और साइन में चेंज किया और टेन को हमने साइन और कोट में कोस में चेंज किया और इसका लेसन बनेगा क्या है हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा। और अब हम इसको जो आगे सोल्व करते हैं, कोस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, सरल समझेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो इस कोस हमें ऊपर साइन के मान में लाना है, एक साइन तो हमारे पास है लेकिन एक साइन और लेकर आना। कोस में हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा डॉट कोस थीटा। मैंने परसों की क्लास में आपको बताया था कि यहाँ पर डॉट दे रखा है, एलसीएम प्लस माइनस हो, एलएचएस प्लस माइनस हो, आरएचएस में यदि कहीं डॉट दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, लसअप लेना है। जब हमने ये लसअप लिया तो अब इसको हम खोलते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का ये भी माइनस का है तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या रखा हुआ है, साइन थीटा डॉट कोस थीटा। और ये हमारा क्या है, आरएचएस है। ये हमारा क्या है, आरएचएस स्क्रीनशॉट लो एक बार इसका, वापस देखो एक बार। कोट और टेन के अंदर दे रखा है एलएचएस, हमें आरएचएस में साइन और कोस के पदों में ज्ञात करना है। तो हमें कोट और टेन को किस में करना है, साइन और कोस में कन्वर्ट करना है। जब हम साइन और कोस लेते हैं, कोट का होता है कोस अपॉन साइन और टेन का होता है साइन अपॉन कोस। कोस और साइन दोनों है तो इनको क्या ले लेते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। जब इनका हम एलसीएम लेते हैं तो साइन से साइन कैंसिल आउट, लेकिन कोस से क्या होगा, कोस से गुणा हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इस सरल समीकरण से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, एक साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास है लेकिन 2 लेके आना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा और बट्टे में क्या है, साइन थीटा डॉट कोस थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। स्क्रीनशॉट लो एक बार, इसको आराम से डाल लो। अगला इससे अगला बहुत सवाल है, कोस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इसमें एलएचएस क्या दे रखा है, एलएचएस दे रखा है
समझाया था, इसको वापस देखो एक बार। जब यहाँ पर 4 घात है तो हम क्या कर सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं, यानी दोनों का अलग अलग स्क्वायर कर दो, साइन का क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो। जब हम इनका होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है हमारे पास, या इसको सीधा होल स्क्वायर कर दो घात में, तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो गया, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा इसका 2ab, क्या हो जाएगा। जब हमने इसको चेंज कर लिया, चलो एक बार छोड़ो इसको, कोस स्क्वायर थीटा, कोस की घात 4 है तो कोस की घात 2 और 2 कितनी होगी, 4 होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा की घात 2, यानी स्क्वायर हो गया तो ये हो गया 4 का 3 4 हो गया। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, कोई एक रूल होता है कि कोई से भी दो मान प्लस के माइनस के यदि हम इसी समीकरण में लगाते हैं, एडजस्ट करते हैं, तो वो दोनों मानों के इस मान के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा, एक और क्या जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा। दो जोड़ा और दो घटाया, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दोनों से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन जो ये हमारा समीकरण है ये किसका बनता है, ये सूत्र बनता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का। इसका बनता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो बचा क्या नीचे, -2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा, या 2 कोस स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है। बात ये कि साइन स्क्वायर थीटा नहीं, कोस स्क्वायर को दोनों एक माइनस के अंदर प्लस के अंदर मान है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने ये यहाँ पर +2 और -2 क्यों लगाया कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका होता है सूत्र, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, किसका होता है a स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, तो किसका बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया, माइनस में क्या बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा, तो इसका मान हमें मालूम है कितना होता है, a का स्क्वायर तो 1 होगा -2, अब क्या दे रखा है मान, कोस है तो कोस को आगे ले आओ और साइन है तो साइन को आगे लेके आ जाओ, a का स्क्वायर कितना होता है 1 -2 कोस स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारा क्या है RHS से है। इसके सॉल्व करेगा इसका क्या किया हमने, कोस 4 थीटा जो प्लस साइन 4 थीटा है, इनकी घात को 2 में टुकड़ों में किया, कोस 2 की घात 2 कितना हो गई, कोस 4 थीटा हो गया, और ये भी साइन स्क्वायर थीटा की घात 2, तो ये भी साइन 4 थीटा हो गया, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा -2, यानी इन दोनों को ऐड किया, एक बार प्लस और एक बार माइनस के रूप में। जैसे हमको समीकरण आता है 1 साइन थीटा और आता है 1 साइन थीटा, तो हम क्या करते हैं, अंश हर के अंदर इस विपरीत संख्या से गुणा करते हैं ना, इसलिए तो 1 साइन थीटा और 1 साइन थीटा, उसी के प्रकार प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। उससे आगे हमने किया, जब ये पूरा समीकरण क्या बन रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस क्या बचा शेष 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा लिखो, चाहे कोस को आगे लिखो साइन को पीछे लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा 1 होता है, 1 कहां से आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये हो गया 1 स्क्वायर -2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 -2 कोस स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा। स्क्रीनशॉट लो। अगला सवाल है 13 नंबर, पर्सन दे रखा है सेक थीटा माइनस कोस ऑफ थीटा कोट थीटा प्लस टेन थीटा, और हमें RHS दे रखा है टेन थीटा डॉट सेक थीटा। अब ये डॉट पे आते हैं, हमें क्या करना है, इसका लसअ वाली विधि बनानी है, एलसीएम वाली विधि बनानी है। हम लेते हैं LHS सेक थीटा माइनस कोस थीटा
कोट थीटा प्लस क्या हो गया टेन ऑफ थीटा। अब हम सेक थीटा को किसमें कन्वर्ट करेंगे, जब कोस के पदों में साइन सेक और टेन के पदों में लाना है तो इसको किसमें लाना है, पहले टेन और सेक तो हमारे पास दे रखा है, लेकिन ये आंसर नहीं आएगा, तो इसको 1/cos ऑफ थीटा माइनस क्या आ गया cos थीटा। कोट को क्या करेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस टेन का क्या हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा। ये कैसे है जो आपको मालूम है, और मैं बता देता हूं कि sec थीटा क्या होता है 1/cos थीटा होता है। cos थीटा ये कैसा रहता हुआ है, cot थीटा का होता है cos बटा sin और tan का होता है sin बटा cos। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, जब इस cos का हम क्या करते हैं लसागु कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास cos थीटा। हमने इसका लसागु कर लिया, इसकी संख्या के नीचे जो cos है इसकी संख्या के नीचे 1 है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 बचेगा माइनस इसकी जगह 1 है तो 1 कैंसिल आउट होगा, ये इससे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा गुणा हो जाएगा। इसमें क्या आएगा sin थीटा डॉट cos थीटा, क्या आया लसागु है sin थीटा डॉट cos थीटा। sin से sin कैंसिल आउट होगा तो cos किससे गुणा होगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास में वहां आया है। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है हमेशा sin स्क्वायर थीटा। 1 - cos स्क्वायर अभी मैंने उसमें बताया था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। तो 1 - cos स्क्वायर थीटा आप क्या लिख सकते हो sin स्क्वायर थीटा, तो होगा sin स्क्वायर थीटा नीचे क्या लिखा हुआ है cos थीटा। अब इनके अंदर जब हम गुणा करते हैं क्या आएगा, इनका जो मान है वो मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसका मान क्या आएगा 1 बटा sin थीटा डॉट cos थीटा। क्या यार इसके शॉर्ट में इसका आगे देखो इतना आ गया समझ में, इतनी है देखो क्या किया सेक का क्या होता है अपन cos होता है, cos दे रखा है, कोट का cos अपॉन sin होता है और tan का sin अपॉन cos। इसका हमने लसागु लिया cos थीटा, तो cos एलसीएम लेने के ऊपर क्या हुआ 1 का 1 रह गया माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया, और sin और cos को लिया तो sin से sin कैंसिल आउट तो क्या होगा cos से गुणा होगा, और cos से cos sin से क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। उसके बाद में क्या बचा 1 - cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा बटा क्या होगा cos थीटा और 1/sin थीटा डॉट cos थीटा। जब हम इसको सोल्व करते हैं sin स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा cos ऑफ थीटा डॉट क्या आया sin ऑफ थीटा डॉट cos ऑफ थीटा, यानी इस एक को भी हमने साथ में क्या कर लिया कन्वर्ट कर लिया। जब हम चेंज करेंगे तो एक स्क्वायर से sin कैंसिल आउट हो गया तो क्या हो जाएगा sin थीटा अपॉन क्या आ गया, ये तो cos थीटा आ गया, एक गुणा के अंदर क्या आ गया 1/cos ऑफ थीटा। अब सबको मालूम है sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा, और 1/cos क्या होता है sec थीटा, और ये हमारा क्या है RHS। अब हमने यहाँ पर क्या किया देखो एक बार sin स्क्वायर थीटा है बटे में cos थीटा है और 1/sin थीटा cos थीटा, एक sin से एक sin थीटा ये काट दो, तो हमने यहाँ काट दिया वो sin से sin कट गया तो sin अपॉन cos बच गया और 1/cos बच गया, तो sin अपॉन cos होता है tan थीटा और 1/cos होता है sec थीटा। स्क्रीनशॉट लो एक बार इसका। ये जो अपना सवाल है 1 - tan स्क्वायर का अपॉन tan स्क्वायर का माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर अल्फा। तो एलसीएम ये एचएस लेते हैं 1 - tan स्क्वायर अल्फा अपॉन tan स्क्वायर अल्फा माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर अल्फा अपॉन tan स्क्वायर अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर अल्फा को हम किसके पदों में चेंज करते हैं, या जो हमारे पास tan स्क्वायर अल्फा है उसको हमें क्या करना है इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर करना है 1/tan स्क्वायर अल्फा के अंदर, किसमें कन्वर्ट करना है 1/, काम क्या करेंगे 1/tan स्क्वायर अल्फा माइनस 1। जब इसको वापस गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 - tan स्क्वायर अल्फा। अब इसी के तमाम समान बनाने के लिए हमने इसको क्या किया उल्टा किया है। अब ध्यान रखना 1 - tan स्क्वायर अल्फा अपॉन के अंदर जो हमारे पास था हमने एलसीएम लिया है tan स्क्वायर अल्फा, हमने क्या किया एलसीएम लिया tan स्क्वायर अल्फा, ये क्या हो जाएगा
1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा। जब हम इसको चेंज करेंगे तो ऊपर क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा बटा क्या बचा 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा इंटू के अंदर ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्या हो गया टेन स्क्वायर एल्फा। 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा से 1 माइनस टेन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास में क्या बचा टेन स्क्वायर एल्फा, जो हमारे पास क्या है RHS है। इसलिए नोट होगा इसका। वापस देखते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन टेन स्क्वायर एल्फा माइनस 1। तो हमने इसको कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि हमें इसी के पदों के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। तो हम 1 अपॉन टेन स्क्वायर एल्फा कर सकते हैं। जब हम टेन स्क्वायर एल्फा का लसागु लेते हैं या एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा। 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा से 1 माइनस टेन स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया टेन स्क्वायर एल्फा और ये हमारा क्या है RHS है। स्क्रीनशॉट लो एक बार। अगला 15% है। साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस ऑफ थीटा बराबर 1 प्लस कोस ऑफ थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसमें हम क्या लेते हैं एलएचएस लेते हैं साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। क्या लिया साइन थीटा 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। अब हमें क्या करना है इसके अंश में क्या करना है 1 प्लस कोस ऑफ थीटा का गुणा करना है। दोनों तरफ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस कोस ऑफ थीटा बटे में क्या जाएगा 1 माइनस कोस ऑफ थीटा और 1 प्लस कोस ऑफ थीटा। ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या सूत्र बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो सूत्र बनेगा। तो अब इसमें क्या होगा आगे, ये तो है साइन थीटा 1 प्लस कोस ऑफ थीटा, इसमें 1 ए माइनस बी और ए प्लस बी कौन सा सूत्र बना ए माइनस बी ए प्लस बी सूत्र बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक तो ए स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस बटा होता है साइन थीटा 1 प्लस क्या हो गया कोस ऑफ थीटा। अब 1 माइनस स्क्वायर है की बात है 1 माइनस कोस बटा में क्या बताया था 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है तो पहले सारे समीकरण से कि 1 माइनस कोस स्क्वायर का इस्तेमाल कर सकते हो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन से स्क्वायर कैंसिल आउट तो क्या बचा हमारे पास 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और ये हमारा क्या है RHS है। ये हमारा क्या है RHS। स्क्रीनशॉट लो इसका। अब देखो एक बार वापस देखो RHS हमने साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा दे रखा है। इसके अंश में क्या करते हैं इसके विपरीत चिन्ह से दोनों तरफ ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो 1 प्लस कोस थीटा का हमने गुणा किया तो साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा हो गया और ये 1 माइनस कोस थीटा तो है और क्या हो गया 1 प्लस कोस थीटा यानी a माइनस b और a प्लस b सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा और साइन से साइन स्क्वायर में एक कैंसिल हो गया तो 1 प्लस कोस थीटा अपॉन क्या हो गया साइन थीटा। तो इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। यदि कोई पर्सन समझ में नहीं आता है कमेंट कर देना, अगली क्लास के अंदर उसको आराम से समझा देंगे और एकदम आराम से इजी पढ़ा रहे हैं। ये भी नहीं है कोई जल्दबाजी, आराम से पढ़ेंगे हम। जब एग्जाम के बारे में आएगी 12th के एग्जाम की नोटिफिकेशन लगभग आ चुकी है, बच्चे कम है इसकी वजह से RBSE या CBSE की तरफ से हो जाएगी एक दिन के बाद में। लेकिन अभी 10th क्लास का कोई भी खुलासा नहीं हुआ है क्योंकि CBSE के अंदर 10th क्लास में 2 से 3 लाख बच्चे हैं, लेकिन जो RBSE है उसके कितने 11 लाख बच्चे हैं और 11 लाख बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से एग्जाम दिलवाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसका अभी कुछ खास नहीं है कि इसका क्या करेंगे एग्जाम करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। यदि करवाते हैं बहुत बढ़िया बात है, आप पढ़ते रहो और जब नहीं करवाते हैं तो इससे फर्क पड़ेगा। जो आपने पीछे 2-3 एग्जाम दिए हैं, जो आपने पीछे के जैसे इंग्लिश का हुआ है साइंस का हुआ है, तो उन हिंदी इंग्लिश साइंस और संस्कृत तो उनके हिसाब से आपको क्या मिलेंगे
नंबर मिलेंगे। अब जैसे किसी के इंग्लिश में कम है या जो भी विज्ञान में कम है या उसमें संस्कृत में कम है तो उसका खामियाजा उनको मैथ और सामाजिक में भी भुगतना पड़ेगा। इसके लिए यही रहेगी कि जब एग्जाम हो जाए तो सभी को अपनी असलियत है वो मालूम चले। चलो अगला सवाल देखते हैं हम। लेकिन जो अब नए बच्चे आए हैं, 9th क्लियर हो गई है उनकी, 9th के अंदर प्रमोट हो जाएंगे वो 9th और 11th वाले, तो वो 10th और जब 12th में आएंगे तो उनके लिए स्टडी बहुत ही लाभदायक है। अगला 16वां सवाल देखो, sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। यानी साइन की घात पहले 4 दे रखी थी, अब कितनी दे रखी है? 6 दे रखी है। 6 दे रखी होती है तो हम इसका क्या करते हैं? क्यूब करते हैं। क्या करते हैं? क्यूब करते हैं। sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा। जब हम इसका क्यूब करते हैं तो हम क्या करेंगे? इसको sin स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस cos स्क्वायर थीटा का क्या किया हमने? होल क्यूब। जब इनका होल क्यूब करते हैं तो हमारे पास में जो क्या आता है, जो हमने पहले वाली जो विधि लगाई थी उसी के हिसाब से करते हैं इसको। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा, यानी जो स्क्वायर है उसका हमने क्या किया? होल स्क्वायर लिया माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। यानी ये किसका जो सूत्र बना है? ये a क्यूब प्लस b क्यूब का क्या सूत्र बना है? a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। यदि यहाँ पे प्लस की जगह यदि माइनस दे रखा हो a क्यूब माइनस b क्यूब तो अगले सवाल में आएगा तो उसमें भी यही सूत्र रहेगा, लेकिन इसमें कन्वर्ट क्या होगा? b स्क्वायर प्लस ab। यानी जो सभी पद है वो किसमें हो जाएंगे? इसमें प्लस के अंदर हो जाएंगे। इसका आपको खास तौर से क्या रखना है? ध्यान रखना है। जब हम इस सवाल को आगे सोल्व करते हैं तो क्या आता है हमारे पास? ये देखो, अभी सवाल को आगे आप सोल्व करते हो, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का सूत्र बन गया। तो आगे इसको हम सोल्व करेंगे तो देखो क्या दे रखा है हमारे पास? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान तो हमें मालूम है कितना होता है? 1 होता है। इसका मान हमारे पास क्या हो जाएगा? तो 1 डॉट क्या हो जाएगा? sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। कैसे? तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? हमेशा 1 होता है। अब ये मान हमारे पास दे रखा है तो अब इसको हम जो 4 थीटा है, जो पिछले वाला हमने जो सवाल किया था, अब इस 4 को हम कैसे तोड़े? अब इस 4 को तोड़ने के लिए हमारे पास क्या करना है? हमें sin स्क्वायर थीटा, यानी कि sin स्क्वायर थीटा का ये क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का हमने क्या किया? होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर है ये cos, यानी कि cos की घात 4 है तो sin की घात 4 sin स्क्वायर के स्क्वायर यानी थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी? sin की घात 4 हो जाएगी, cos की घात 4 हो जाएगी। तो ये sin a स्क्वायर प्लस क्या हो गया? b स्क्वायर प्लस जो इसका सूत्र होता है प्लस क्या हो जाएगा? यानी इसका हमने होल स्क्वायर बोला था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। और हमारे पास पीछे क्या रखा हुआ है? माइनस, यानी हमारे पास में पीछे क्या रखा हुआ है? माइनस का कितना रखा हुआ है? अब ये जो यहाँ पर आया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हमने तो पिछले सवाल के अंदर जोड़ा था, 2 जोड़ा था और 2 क्या किया था? माइनस किया था। तो अब इसको जब हमने इसमें 2 जोड़ा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। अब हमें ये क्या था? ये इतना था a स्क्वायर a की घात 4 थीटा प्लस cos की घात 4 थीटा। इसको हमने तोड़ लिया, a स्क्वायर के होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसमें 2 जोड़ दिया और 2 हमने क्या किया? घटा दिया। और एक हमारे पास में रखा हुआ है sin स्क्वायर थीटा डॉट cos स्क्वायर है। स्क्रीनशॉट मेरे पास इसका ये पूरा बड़ा क्वेश्चन है। जब हमारे पास सूत्र आया, अब ये एक सूत्र बनाया जो मैंने पिछली क्लास में
किसका सूत्र बना है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किसका बना है ये, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का क्या बन गया, होल स्क्वायर। किसका बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस दो माइनस और एक माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर। जो हमारे पास आरएचएस दे रखा है हमें उसे रिलेटेड आंसर लेके आना है। अब इसका जो मान है वो क्या होता है, एक होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा डॉट क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, और ये हमारा क्या है, आरएचएस है। समझ में आया, एक बार अपने स्क्रीनशॉट लो पहले इसका। अब ये यहाँ से देखो साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा है, हमने इसको एक बार छोड़ दो, इसको हमें लेना ही नहीं है। तो कोस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा है, इसको हम चेंज करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस हमने 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ दिया उसमें, और 2 इसमें से माइनस कर दिया, 2 जोड़ा 2 माइनस किया, कैंसिल आउट है, यही रह गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस, ये यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब इस पूरे को हमने जब सूत्र के अंदर लिया, इसको एक साथ लिया, तो ये क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना, और माइनस में 2 और 1 कितना हो गया, -3 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा। हमारा मान के इसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है, तो 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा। करो एक बार, अपने पास 17वां सवाल है, ध्यान से देखा इस सवाल को। 17वां सवाल और 20वां सवाल एक ही, 17वां सवाल और जो 20वां सवाल है वो एक ही सवाल है। मैं 17वां बता रहा हूँ, 20वां सवाल आपको करना है। 20वें सवाल में जो लास्ट है कहाँ चेंज करना है वो मैं बता दूंगा आपको, और ये सवाल भी मोस्ट है। 17वां सवाल है हमारे पास, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ध्यान क्या करना है, 1 प्लस tan थीटा और cot थीटा, इसमें कन्वर्ट करना है। और जो 20वां सवाल है हमारा, उसके अंदर हमें क्या क्या करना है, इसकी जगह 20वें सवाल में 1 प्लस sec थीटा और cosec थीटा ज्ञात करना है। तो अपना ध्यान रखना है, हमें कुछ नहीं करना है, आराम से इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते पहले एलएचएस लेते हैं। tan थीटा बटा 1 माइनस cot है, तो क्या हो जाएगा, tan का sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, sin थीटा प्लस cot का क्या हो जाएगा, cos ऑफ थीटा अपॉन sin थीटा, और 1 माइनस tan का क्या बन जाएगा, sin थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा। जब हम इसको क्या करते हैं, लेस पे लेते हैं, sin cos है, अब हमें क्या करना है, sin को ऊपर रखना है, sin थीटा, ये cos नीचे आएगा तो इसको cos थीटा। अब इसमें से sin थीटा हमने क्या लेना है, लेस पे लेना है, sin थीटा जब लेस पे लेंगे तो ये 1 से गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा, sin थीटा माइनस cos ऑफ थीटा प्लस ऐसा ऐसे होगा, ऊपर हटेंगे हम cos ऑफ थीटा, नीचे आएगा हमारे पास sin थीटा, ये बटे की संख्या वो नीचे आएगी और नीचे वाली संख्या क्या जाएगी, ऊपर जाएगी। तब इसमें हम क्या लेते हैं, cos थीटा क्या हमने लेस पे लिया, एलसीएम लिया, तो ये तो इससे गुणा हो जाएगा, इसके बटे में 1 है तो ये इसके 1 है, ये इससे गुणा होगा बदल cos थीटा, और ये इससे होगा तो क्या रह जाएगा हमारा sin थीटा, ये हमारा क्या रह जाएगा, sin थीटा। अब इसको आगे देखो, जो हमने मान दिया है, क्या किया, साइन है उसके बट्टे में जो cos है वो बट्टे में cos क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और इसमें साइन है वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसका हमने एलसीएम लिया sin थीटा, तो ये वजन गुना हुआ तो sin थीटा माइनस cos थीटा, और इसमें भी यही चीज की गई है। अब इसमें आगे देखो अब हम इसको आगे करते हैं, ये sin थीटा है, ये बट्टे के अंदर ये भी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो sin स्क्वायर थीटा हुआ बटे cos थीटा sin थीटा माइनस cos ऑफ थीटा।
इसी प्रकार ये कोस से जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। इससे छोड़ कर रिवर्स करो, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये। ये इतना आ गया हमारे पास। अब ये हमारे जो साइन थीटा और ये कोस थीटा है, ये कोस और साइन है, तो हम इसको क्या करें, माइनस लेके एलसीएम यानी कि माइनस बाहर लेके हम इसको क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो हमारे पास में क्या बना है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस ऑफ थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और माइनस हमने बाहर ले लिया तो संख्या क्या हो जाएगी, उलट जाएगी, माइनस वाली प्लस हो जाएगी और प्लस वाली माइनस। अब ये पहले प्लस का था लेकिन अब ये किसका हो गया, माइनस का, और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस ऑफ थीटा। ये कोस प्लस का है तो ये माइनस और माइनस किसका हो गया, प्लस का हो गया। अब ये और ये संख्या क्या हो गई हमारे पास, सेम हो गई। ये और ये संख्या हमारे पास में क्या हो गई है, समान हो गई है, और समान संख्या का हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन इस पूरी संख्या में से हमने क्या लिया है, एलसीएम लेना है। जब हम इस पूरी संख्या में से मान लो इसका एलसीएम करते हैं, इस पूरी संख्या का एलसीएम 1 अपॉन क्या आया, साइन थीटा माइनस कोस ऑफ थीटा। ये हमारे पास एलसीएम आ गया। क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो गया, साइन थीटा। क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। इसके तौर पे बस ये नीचे वाला सब समझ आ गया ना, एलसीएम लेना ये कोई हार्ड नहीं है। ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस ऑफ थीटा, ये हमारे पास रखा हुआ है। अब इसमें से हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। हम क्या लेंगे, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। एलसीएम में क्या लिया है, कोस थीटा साइन थीटा माइनस, और एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है, गुणा में आता है। जब हम इसके एलसीएम लेते हैं तो अब हमारे पास में होता है, कोस से कोस कैंसिल आउट, साइन से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्या हो जाएगा, क्यूब थीटा। क्यूब कैसे आया, कोस और साइन का हमने एलसीएम ले लिया, और जब कोस से कोस कैंसिल आउट होगा तो क्या बचा, साइन बचा, और साइन को इससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और साइन से साइन कर दिया और कोस को इससे क्या कर देंगे, हमें गुणा। तो साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। जब ये हमारे पास में बना है तो ये अब इसको हमें क्या करना है, अब इसको हमें कुछ नहीं करना है, और जो हमारे पास मान दे रखा है, कौन सा मान दे रखा है, ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब वाला उसको लगाना है। कौन सा लगाना है, इसमें ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब देता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या होता है, ए माइनस बी, क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये हमारा किस पर बनता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो हमारे पास दे रखा है 1 अपॉन क्या दे रखा है, साइन थीटा डॉट कोस माइनस कोस थीटा। क्या दे रखा है, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस ऑफ थीटा। तो अब हमारे पास में जो सूत्र है उसका हम क्या करेंगे, ये हो गया। अब इसको खोलते हैं तो क्या हो जाएगा, पहले a माइनस बी क्या है, साइन थीटा माइनस कोस ऑफ थीटा, फिर क्या करते हैं हम इसका, फिर इसका स्क्वायर करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और कोस ऑफ थीटा। एलसीएम क्या है इसका, कोस थीटा और साइन थीटा। ये हमारे पास एलसीएम है। हमने क्या किया, a माइनस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये हमारे पास सूत्र आ गया। और अब हमें मालूम है, हम क्या करते हैं, साइन थीटा और कोस थीटा है, ये क्या है, इसको अलग लिखते हैं, साइन थीटा माइनस कोस ऑफ थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा और कोस ऑफ थीटा।
बटे में क्या रखा हुआ है, एक रखा हुआ है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, एक क्या है हमारे पास कोस थीटा डॉट साइन थीटा। अब इससे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचा क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा डॉट साइन थीटा। अब यहीं से वो 20वां सवाल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, एक से तो एक बन गया, लेकिन ये कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और इसका हमने मान क्या निकालना है, अलग अलग निकालना है। ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, क्या बचा है, हमारे पास बचा है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस ऑफ थीटा बटे साइन थीटा कोस ऑफ थीटा। अब इसको अलग अलग कर, पहले चलो ये कर लेते हैं, साइन थीटा कोस ऑफ थीटा बटे क्या हो जाएगा साइन थीटा डॉट कोस ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और कोस थीटा। अब हमें क्या करना है, साइन से प्लस क्या बच गया, एक बच गया, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेते रहो इसका बार बार। अब इसमें से ये क्या हो गया, ये तो एक बच गया प्लस साइन से साइन कैंसिल आउट, साइन बटा कोस क्या हो गया हमारा टेन थीटा प्लस कोस से कोस क्या कैंसिल आउट, कोस बटा क्या बन गया कोट थीटा, और ये हमारा क्या था आरएचएस, ये हमारा क्या था आरएचएस। एक बार वापस देखो इसको, यहाँ तो समझ में आया कि हमने क्या किया, इसका होल स्क्वायर बोला था ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो अब ये हो गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस ए बी, यानी साइन थीटा कोस थीटा बटा कोस थीटा डॉट साइन थीटा। जब हमने इसको गुणा किया तो हमारे पास ये आया। अब जो 20वां सवाल था उसमें देखो आप एक बार, जो अपना 20वां सवाल है उसके अंदर जो क्या प्रश्न आ रही है उसको यहीं से चेंज करना है, कहां से करना है, यहीं से चेंज करना है। तो उसको जो साइन स्क्वायर थीटा है कोस स्क्वायर थीटा है, इसको एक बार वापस लिखा हूं मैं, 20 के बाद से यहां से कहां से यहां से क्या करना, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा और कोस ऑफ थीटा। ये तो इतना तो लिखना है, 17वां सवाल ये बट्टा में क्या है साइन थीटा डॉट कोस थीटा। इसका मान हमेशा क्या होता है, एक होता है, ये हो जाएगा 1 बट्टा साइन थीटा डॉट कोस ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा कोस ऑफ थीटा बटा साइन थीटा कोस ऑफ थीटा। इसका मान क्या हो गया, 1 हो गया। तो चलो इसका मान 1, लेकिन ये तो 1 अपॉन साइन थीटा डॉट या गुणा में 1 अपॉन क्या हो जाएगा कोस थीटा, प्लस में क्या है 1 है, तो यही तो हमारा आ गया ना कि 1 प्लस 1 बटा साइन थीटा प्लस 1 बटा कोस ऑफ थीटा। 1 प्लस 1 बटा साइन क्या होता है कोसेक थीटा और 1 बटा कोस क्या होता है गुणा के अंदर है, 1 बटा कोस क्या होता है सेक थीटा, और ये क्या होगा 20 का आरएचएस। तो मैंने 17वां और 20वां को एक साथ बता दिया है। वो अपने 2 सवाल मेरे आज के उनको देख रहे हैं, इसकी शॉर्ट लगवा इसका 18वां और 19वां सवाल है। फिर 18वां सवाल देखो, क्वेश्चन दे रखा है साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोट थीटा, और इसका आरएचएस क्या करना है, वो करना है कोसेक थीटा प्लस सेक ऑफ थीटा। तो हम क्या लेंगे, इसका आरएचएस लेंगे तो क्या है साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोट थीटा। अब हमें इसलिए मालूम है क्या करना है, टेन और कोट को क्या करना है चेंज करना है। तो हम टेन और कोट को चेंज करते हैं। ये तो हमारा साइन थीटा 1 प्लस टेन का होता है साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस ऑफ थीटा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन क्या हो गया साइन थीटा।
साइन थीटा हमारे पास दे रखा है, तो साइन थीटा ऐसा का ऐसा ही। कोस को हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। जब हम एलसीएम लेते हैं तो वज्र गुणन करना है, सीधा ध्यान रखना। कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा हमारे पास रखा हुआ है, एलसीएम लेंगे हम साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस ऑफ थीटा। इतना सब समझ आ गया, इतने कोई परेशानी नहीं है। अब इससे आगे देखो हमें क्या दे देता है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसको साइड में कर दो, साइन थीटा प्लस कोस ऑफ थीटा। अब हमारे पास ये ऊपर वाला साइन थीटा कोस थीटा या कोस थीटा सेम आ रहा है, तो वो नीचे क्या आ रहा है, कोस थीटा और साइन थीटा आ रहा है। तो हम इनको क्या कर लेते हैं, एक साथ में कर लेते हैं। जब हम इनको एक साथ में, मान लो कोस से कोस कैंसिल आउट हो गया, साइन से साइन, लेकिन इस कोस के बट्टे में तो अभी साइन है और इस साइन के बट्टे में भी क्या है, कोस है। ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये हमारे पास बचा है, यानी हमने साइन को और कोस को एक तरफ कर लिया, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और इस कोस में से ये कोस को डिलीट कर दिया, तो साइन बटा कोस बच गया, और इस साइन से साइन कोस बटा साइन बच गया। अब हमारे पास ये बचने के बाद में क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। क्या करना है, साइन थीटा प्लस कोस ऑफ थीटा जैसा का वैसा रहेगा, इनका हमें क्या करना है, इनका हमें एलसीएम लेना है। तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा, जब कोस थीटा साइन थीटा एलसीएम आएगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। कैसे आया, एलसीएम लेते हैं, दोनों कोस और साइन अलग अलग है, तो दोनों एलसीएम आएगा। जब दोनों एलसीएम आएगा तो ये तो इससे करंट से आउट हो रहा है, क्या बच रहा है, साइन बच रहा है, साइन से साइन का क्या कर दिया, गुणा कर दिया, वज्र गुणा नहीं करना है, ध्यान रखना हमेशा। अब इसके बाद जो आंसर आएगा, क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कोस ऑफ थीटा। क्या आया हमारे पास, साइन थीटा कोस ऑफ थीटा, और इसके अंदर साइन थीटा कोस ऑफ थीटा है, इसके अंदर जो मान है वो क्या हो जाएगा, 1। इसका जो मान है वो क्या हो जाएगा, 1। तो कोस थीटा डॉट साइन थीटा, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। ये इतना हो गया, इतना होने के बाद में ये तो 1 हो गया, तो हमारे पास में क्या संख्या बची है, साइन थीटा प्लस कोस ऑफ थीटा, बट्टे के अंदर क्या है, कोस थीटा डॉट साइन थीटा। जब हम अलग अलग करते हैं तो साइन थीटा बट्टा क्या आ जाएगा, कोस थीटा डॉट साइन थीटा प्लस कोस ऑफ थीटा है, इसके बट्टे में भी क्या आ जाएगा, कोस थीटा डॉट साइन थीटा। कोस से कोस कैंसिल आउट, साइन से साइन कैंसिल आउट, तो 1 बट्टा जो कोस है वो क्या बचेगा, क्या बचा हमारे पास, 1 बट्टा कोस प्लस 1 बट्टा साइन थीटा। 1 बट्टा कोस हमेशा क्या होता है, सेक थीटा, और 1 बट्टा साइन क्या होता है, कोसेक थीटा। और ये हमें क्या करना था, ज्ञात करना था, ये हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। प्लस का चिन्ह है तो प्लस आएगा, डॉट का चिन्ह है तो डॉट आएगा, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आज का अंतिम सवाल है 19वां, जो आगे बस